नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की वीटो सख्त के ऊपर। तो चलिए आज हम राष्ट्रपति की वीटो सख्त के ऊपर विस्तार पूर्वक और आसान भाषा में चर्चा करेंगे। जब संसद के दोनों सदनों से कोई विधेयक पारित होता है तो वह विधेयक राष्ट्रपति के मंजूरी के लिए भेजा जाता है, लेकिन जब वह विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं आर्टिकल 111 के अनुसार। फर्स्ट, राष्ट्रपति मंजूरी दे सकते हैं। सेकंड, राष्ट्रपति मंजूरी देने से अस्वीकार कर सकते हैं। थर्ड, राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, लेकिन वह विधेयक धन विधेयक नहीं होना चाहिए। अर्थात राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते। तो चलिए अब हम राष्ट्रपति की वीटो सख्त के ऊपर चर्चा करते हैं। फर्स्ट, एब्सोल्यूट वीटो अर्थात अत्यंतिक वीटो। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के मंजूरी के लिए पेश किया जाता है तो राष्ट्रपति मंजूरी देने से अस्वीकार कर सकते हैं। अर्थात मान लो जब संसद से पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति अनुमति देने से मना कर सकते हैं, अर्थात इनकार कर सकते हैं। संसद ने कोई विधेयक भेजा और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर नहीं किया तो वह विधेयक निरस्त हो जाएगा, वो कानून नहीं बनेगा। सेकंड, सस्पेंसिव वीटो अर्थात निलंबकारी वीटो। राष्ट्रपति के पास जब विधेयक मंजूरी के लिए आता है तो वो विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, लेकिन वह विधेयक धन विधेयक नहीं होना चाहिए। अर्थात राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते, लेकिन राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए जो विधेयक संसद के पास भेजा है, यदि संसद उसमें संशोधन के साथ या बिना संशोधन के दोनों सदनों से फिर से पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्यकारी हैं। अर्थात मान लो संसद ने कोई विधेयक पारित किया और राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा, लेकिन राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज दिया, लेकिन संसद ने उसी विधेयक को संशोधन किया या बिना संशोधन के दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्यकारी हैं, अर्थात हस्ताक्षर करने के लिए बाध्यकारी हैं। थर्ड, पॉकेट वीटो। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के मंजूरी के लिए आता है तो राष्ट्रपति न तो उस पर अनुमति देते हैं न ही विधेयक को अस्वीकार कर, बल्कि वो अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लेते हैं। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लो संसद ने कोई विधेयक दोनों सदनों से पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा मंजूरी के लिए, लेकिन राष्ट्रपति ने उस विधेयक पर ना तो अनुमति दी और ना ही विधेयक को अस्वीकार किया, बल्कि वे अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लिए, से वह विधेयक कोलैप्स कर जाता है, अर्थात विधेयक रद्द हो जाता है। इस प्रकार वह कानून नहीं बन पाता है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, ये तीनों वीटो शक्तियां संविधान संशोधन विधेयक पर लागू नहीं होती हैं। क्या ये तीनों वीटो शक्तियां संविधान संशोधन विधेयक पर लागू नहीं होती हैं? तो चलिए, यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।